अगले दिन सुबह सुबह लियान जल्दी उठ चुका था और शाव के साथ नीचे जा रहा था ब्रेकफास्ट करने। वो खुद को पूरी तरह से जगाने की कोशिश करते हुए शाह से पूछता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे डैड उठ चुके होंगे। शाह बताता है कि वो रोज सुबह 8:30 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, तो वो उठ चुके होंगे। शायद वो उस पजल को सॉल्व कर रहे होंगे। लियान को डाउट था कि क्या चेयरमैन सच में उस पजल को सॉल्व करेंगे। कल रात मैंने उसे कॉफी टेबल पे ही रख दिया था, पर उसके ये सारे डाउट्स नीचे पहुंचते ही गायब हो जाते हैं, क्योंकि शाह ने जैसा कहा था होता भी ऐसा ही है। डैड टेबल के पास खड़े होके पजल सॉल्व कर रहे थे। वो उन दोनों को देख के बड़ी सी स्माइल के साथ बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। तुम दोनों उठ गए। मुझे लगा कि शाह हमेशा की तरह 10 बजे तक सोएगा। शाह तो अपनी स्माइल फ्लॉन्ट कर रहा था कि देखा, मैंने जैसा कहा था वही हुआ। इसके लिए लियान उसे आंखों ही आंखों में अप्रिशिएट भी करता है। उसके बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट करने टेबल पे बैठ जाते हैं। आंट ने शाह का फेवरेट खाना बनाया था। इसी बीच डैड पूछते हैं कि टीम बिल्डिंग इवेंट कैसा रहा। शाह खाते खाते जवाब देता है कि वो थोड़ा बोरिंग था, लेकिन उतना भी बुरा नहीं था। सीनियर ने मेरा बहुत साथ दिया। डैड स्माइल करते हुए कहते हैं, क्या तुम दोनों साथ थे? तुम दोनों तो जैसे एक दूसरे से चिपक ही गए हो। ऐसा लगता ही नहीं कि तुम दोनों अपने रिश्ते को छिपाने की कोशिश कर रहे हो। क्या लोग तुम्हारे बारे में गॉसिप करते हैं? चेयरमैन की बातें सुन के तो लियान कुछ बोल ही नहीं पाता। वो तो बिल्कुल फ्रीज ही हो जाता है और शाह अपने डैड को चुप कराने के लिए उन्हें पुकारता है। इस पे चेयरमैन कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं ऑफिस रोमांस के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। हमारे ऑफिस में ऐसे घटिया रूल्स नहीं हैं। दो यंगस्टर्स का एक दूसरे से प्यार करना बड़ी नॉर्मल बात है और इसे सपोर्ट मिलना चाहिए। मैं तो बस जानना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे कलीग्स को तुम्हारी रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाए और इसे इनकार करने का कोई तरीका ना हो तो तुम क्या करोगे? शाह कुछ बोलने वाला होता है कि तभी डैड उसे बीच में ही रोकते हुए कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि लियान इसका आंसर करे। शाह भी जानने को बेकरार था कि लियान क्या जवाब देगा। लियान स्माइल के साथ चेयरमैन से बोलता है कि मैं सच बता दूंगा। इस पे डैड कहते हैं, ऐसा लगता है कि तुम्हें पीठ पीछे तुम्हारे बारे में बातें करने वाले लोगों से डर नहीं लगता। लियान जवाब देता है कि नॉर्मल गॉसिप ठीक है, पर गाली गलौज या नेगेटिव कमेंट्स करना एकदम अलग बात है। अगर वो ऐसा करेंगे तो मैं भी खुद को उन्हें गाली देने से रोक नहीं पाऊंगा। पर ऐसे में अगर हमें साथ में काम करना पड़ा तो सिचुएशन काफी अजीब हो जाएगी। लियान की बात सुन के फादर जोर जोर से हंसते हुए शाह से कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी है बेटे, तुम क्या सोचते हो? इस पे शाह बड़ी सी स्माइल करते हुए बोलता है, एक्चुअली मैं काफी वक्त से आपकी बिल्डिंग का इस्तेमाल करना चाहता था। मैं एलईडी बिलबोर्ड पे एक मैसेज शो करना चाहता हूँ, जैसे कि लियान शाह और ये लियान हमेशा साथ रहेंगे। डैड जोर जोर से हंसते हुए साफ साफ इनकार कर देते हैं कि ऐसा नहीं होगा। इस पे शाह बोलता है कि अगर मैं उसे रेंट करना चाहूँ तो? डैड उसे बताते हैं कि उसे रेंट करने का बिल 25 लाख होगा और इसके लिए तुम मेरा कार्ड भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। शाह भी कुछ कम नहीं था। वो कहता है कि तो फिर मैं एक स्लॉट बुक कर लूंगा। डैड तुरंत अपनी रिकॉर्ड बुक निकाल के उसमें कुछ नोट करते हुए कहते हैं, ठीक है, मैं इसे अरेंज कर दूंगा, तुम्हें इंतजार करना होगा। लेकिन बाप बेटे की इन बातों को सुन के तो लियान सरप्राइज ही रह जाता है। उसके पास तो लफ्ज ही नहीं थे बयां करने को। वो तो मन में यही सोच रहा था कि अब तो हमारे प्यार के चर्चे बिल बोर्ड पे लगने वाले हैं। अब रोज काम पे जाते वक्त मुझे कुछ अजीबो गरीब देखने की आदत बना लेनी चाहिए। लियान तो काफी खुश था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लियान बाहर लॉन में शांति से बैठा हुआ था वुडन बेंच के ऊपर। तभी चेयरमैन वहां आते हुए उससे पूछते हैं, शाह कहाँ है? क्या वो फिर से भाग गया? गाइस, शाह की तो कोई इज्जत ही नहीं है अपने डैड की नजरों में। चेयरमैन को देखते ही लियान एकदम स्ट्रेट बैठते हुए जवाब देता है, वो गुओ गुओ के साथ कुछ खाने को लेने गया है। इस पे डैड गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, गुओ गुओ काफी शैतान हो गई है।
अभी अभी थोड़ी देर पहले मुझे उसके जोरों से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। क्या लियांग शाओ भी इसी तरह बिहेव करता है? लियान अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए जवाब देता है कि अब वो बच्चा नहीं रहा, वो मुझसे ज़्यादा समझदार है। इस पे डैड बोलते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने भी उसे लाड प्यार करके बहुत बिगाड़ रखा है। ये बोलते हुए डैड नीचे झाड़ियों से किसी को बुलाते हैं और देखते ही देखते ढेर सारी बिल्लियां निकलने लगती हैं हर तरफ से, जिन्हें देख के लियान का मुंह खुला का खुला रह जाता है। बेचारे के दिल की धड़कनें ही बढ़ जाती हैं क्योंकि उसे बिल्लियों से डर लगता है। तभी एक वाइट कलर की कैट लियान के करीब आके मियाओ करने लगती है। लियान मन ही मन खुद को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि अगर वो डर के मारे चिल्ला के भागने लगा तब तो उसकी बेइज्जती ही हो जाएगी फादर इन लॉ के सामने। इसी बीच वो चेयरमैन को श्योर करने लगता है कि शाओ बहुत अच्छा है और कैपेबल इंसान भी है, आप उस पर और ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। इस पे डैड बोलते हैं कि सुन के अच्छा लगा, मुझे उसकी बड़ी फिक्र होती है, मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा हर्ट हो। वो एक ऐसा बच्चा है जिसे बहुत प्यार की ज़रूरत है, वो काफ़ी सेंसिटिव है। जब वो बड़ा हो रहा था तो उसकी माँ और मैं हम दोनों उसे अपना सारा प्यार देना चाहते थे। हम उसे बड़ा करने में अपना बेस्ट नहीं दे पाए, उसे काफ़ी हर्ट महसूस हुआ। उसके पैदा होने के कुछ वक्त बाद ही उसकी माँ उसके भाई को लेकर विदेश चली गई और मैं हर वक्त काम में बिजी रहता था। जब वो बड़ा हुआ तो मैं उसे विदेश भेजने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था, लेकिन 2 साल में ही हमारी जिंदगियां तहस नहस हो गईं। दरवाज़ा खोलते ही अपनी मॉम को सोफे पे एक बुरी हालत में ख़त्म हुआ देखना, ऐसे इंसिडेंट्स माइंड में हमेशा के लिए रह जाते हैं। ये सारी चीज़ें बोलते हुए डैड बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहे थे। इस पे लियान बताता है कि हाँ मैं भी मानता हूँ, इसकी वजह से उसे नींद ना आने वाली प्रॉब्लम हो गई थी, पर अब उसकी हालत काफ़ी बेहतर है। इसके लिए चेयरमैन लियान को थैंक यू बोलते हुए कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लियान, मैं सच में दिल से शुक्रिया कह रहा हूँ और मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें अपने फैमिली मैटर्स सुना के बोर कर दिया। लियान प्यारी सी स्माइल के साथ जवाब देता है कि आप इसके लिए मुझे शुक्रिया मत करिए, वो तो शाओ ने खुद को संभाल रखा था इतने वक्त से, फिर वो मुझे मिल गया। किसी को भी दर्द से डरना नहीं चाहिए और इसका खुल के सामना करना चाहिए, और शाओ ऑलरेडी ये कर रहा है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो एक ब्रिलियंट पर्सन है। ओहो, देखो तो लियान कितनी तारीफें कर रहा है शाओ की अपने सून टू बी फादर इन लॉ के सामने।